हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं उर्दू सब्जेक्टिव। ठीक है, उर्दू ऑब्जेक्टिव का लगभग हमने 8 मॉडल सेट अपलोड किया है मैंने खुद का, और जैक बोर्ड का मिला करके लगभग 10 से 12 मॉडल सेट आप लोगों का ऑब्जेक्टिव में, और लगभग आप लोगों का 8 या 9 मॉडल सेट आप लोगों का सब्जेक्टिव में दूंगा। ठीक है, यानी बहुत सारा मॉडल सेट आप लोगों का प्लेलिस्ट पर अवेलेबल है। तो अभी भी वक्त है आप लोगों के पास, 18 तारीख को आप लोगों का एग्जाम है। जल्दी से जाइए प्लेलिस्ट पर, वहाँ जाकर आप अपने सभी वीडियो को देखकर प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो। लिंक आपको दे देंगे प्लेलिस्ट पर, या नहीं तो आपका सिंपल है भाई, सिंपल है। आपको क्या करना है देख लीजिए, आपको चैनल वाले जो है आपका लोगो, उस पर क्लिक कीजिए। लोगो पे क्लिक करने के बाद आपको जो है वहाँ पर दिखाई दे देगा प्लेलिस्ट का फोल्डर। प्लेलिस्ट पे जाओगे, आपको जिस फोल्डर में जाना है उस फोल्डर में जाकर के आप अपने सभी वीडियो को देख सकते हो। इसके साथ ही चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का एक क्लास। और सबसे पहला सवाल देखिए क्या है। नौकर आका के इलाज के लिए हकीम साहब के साथ और किन लोगों को लाया। नौकर जो था अपने आका के इलाज के लिए हकीम साहब के साथ और किन लोगों को लेकर आया। नौकर आका के इलाज के लिए हकीम साहब के साथ दर्जी, कफन सिनने के वाला और गुसल नहाने वाला और गौरकन कब्र खोदने वाला, इन तीनों को भी साथ में लाया। ठीक है, ये आप नोट कर लेना। इसके बाद देखिए क्या है, अखबारात में इश्तिहारात क्यों छपवाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख के जाइएगा आप लोग एग्ज़ाम में। ठीक है, देख लीजिए इसका आंसर है, ध्यान से सुन लीजिए। अखबारात में मुख्तलिफ़ ज़रूरतों के इश्तिहारात शाया होते हैं, हुए नहीं होते हैं, यहाँ पे ते है, होते हैं। मसलन इमारत वगैरह, ठीक है, इमारत वगैरह का डंडा, स्कूल कॉलेज में दाखिले के लिए फलां लड़के और वालिदैन ने औक कर दिया, और शादी के लिए रिश्ता, है ना, शादी के लिए रिश्ता मतलूब है वगैरह। इस तरह के अखबारात में जो है खबर छपती है। यहाँ पर आपको सिंपल सा समझ लेना है कि अखबार में क्या आपको कह रहा है कि अखबारात में इश्तिहारात जो ऐड होता है ना, उसी के बारे में कह रहा है क्यों छपवाए जाते हैं। तो आप, ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो यहाँ पे लिखा गया है किताबी लैंग्वेज आपको उसी को लिखना है, आप अपने लैंग्वेज में भी आंसर दे सकते हैं कि अखबारात में इश्तिहारात जो है नौकरी के सिलसिले में, शादी के सिलसिले में, या किसी के गुम हो जाने पर, या किसी सामान को बेचने या ख़रीदने के सिलसिले में, मकान प्रॉपर्टी को बेचने और ख़रीदने के सिलसिले में, डॉक्टर अपने दवाइयों के प्रचार के सिलसिले में, मतलब इस तरह से आप लिख सकते हैं कि छपवाए जाते हैं। ठीक है, आपके पास बहुत सारे टॉपिक है, ज़रूरी थोड़ी है कि ये इसी को बैठ के आप रटोगे। रटना बिल्कुल भी नहीं है, बस थोड़ा सा हिंट्स ले लो। ठीक है, थोड़ा सा हिंट्स ले लो कि अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया तो अपने माइंड को, अपने दिमाग को समझा दो कि अगर ये क्वेश्चन आया तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे। याद रखना, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद आपको ज़रा सा भी रट्टाफिकेशन करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। कह रहा है कि मजमून निगारी कॉलेज में दाखिला क्यों नहीं लेना चाहता था। देखिए इसको भी हम आपको समझाते हैं। सिंपल सी बात है, आपने हमसे पूछा कि मजमून निगार जो ये मजमून को लिखने वाला है, स्कूल में कॉलेज में दाखिला क्यों नहीं लिया, तो हम आपको क्या जवाब देंगे। हम कहेंगे कि मजमून निगार जो है कॉलेज में दाखिला इसलिए नहीं लेना चाहता था कि इसने पहले ही एमए कर लिया था। ये जो मजमून निगार था ये पहले से ही एमए पास था। कितना पास था? एमए पास था। ठीक है, और कॉलेज का जो नियम क्या था कि कॉलेज में वही दाखिला लेगा जिसे बीए या एमए करना हो। तो कॉलेज में दाखिला वही लेगा जिसे बीए और एमए करना हो। आई जो मजमून निगार है ये पहले से एमए करके बैठा हुआ है, तो बताइए इसका एडमिशन होगा? नहीं होगा। अब हमें आप बताइए, क्या इसको आप बैठ के रटोगे? बिल्कुल भी मत रटिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके पास समय नहीं है रटने के लिए। सिंपल सी बात था, आपने हमसे पूछा कि जो मजमून निगार है कॉलेज में दाखिल क्यों नहीं हो पा रहा था, हमने आपको समझा दिया कि ये जो मजमून निगार है कॉलेज में दाखिला इसलिए नहीं ले पा रहा था क्योंकि ये पहले से एमए किया हुआ था। और कॉलेज का रूल एंड रेगुलेशन क्या था, यानी कॉलेज का जो नियम था कि जो कॉलेज में वही दाखिला लेगा जो जिसे बीए या एमए करना होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है। लेकिन भाई इसके लिए ना आपको थोड़ा सा बेसिक उर्दू आना चाहिए। अगर आपको बेसिक उर्दू नहीं आता है तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आप लिख नहीं पाओगे वहाँ पे। अब भैया जिसको लिखने आता है तो वो तो समझ समझ कर बना बना कर लिख लेगा, ज़रा सा भी एक भी क्वेश्चन उसका छूटेगा नहीं। चकबस्त ने जिस माहौल में आँख खोली थी वो माहौल क्या था। चकबस्त ने जिस माहौल में आँख खोली वो शरीयत से बदल रहा था। शरीयत से क्या हो रहा था? बदल रहा था। एक तरफ कदामत का रंग था और दूसरी तरफ थी तहज़ीब की बढ़ती हुई रोशनी थी जो आहिस्ता आहिस्ता अपना असर जमा रही थी। तहज़ीब समझते हैं, मतलब नियम कानून से चलने वाला समाज जो कि एक एक छोटी छोटी बातों को फॉलो करता हो।
अपने समाज में, तो वो तहज़ीब के तौर पे चलने वाला था। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है कि माया अपने अच्छे अच्छे कपड़ों और जेवरात को क्यों संदूक में बंद करके रखा था? माया ने, तो माया ने खुद अपने आप को समाज के रूह फरसा अहकाम के ताबे कर लिया था। यानी समाज के जो नियम, जो रीति रिवाज थे, माया ने अपने को उसके ताबे कर लिया, यानी अपने को उसमें ढाल लिया था। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसी समाज के डर से इसने अच्छे अच्छे कपड़ों और जेवरात को संदूक में बंद कर दिया था। अगर आप ऐसे नहीं लिख सकते इसका आंसर, तो इस तरह से लिखिएगा कि माया ने समाज के डर से अपने अच्छे अच्छे कपड़ों और जेवरात को संदूक में बंद करके रख दिया था, क्योंकि उसके समाज में पुराने रीति रिवाजों को अपनाया जा रहा था। ठीक है, इस तरह से बना के लिख लीजिएगा। ठीक है ना। अगला सवाल पे आते हैं भाई। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि तेजाबी बारिश किसे कहते हैं, इसके असबाब पर रोशनी डालिए। देखिए, कारखानों और मोटर गाड़ियों से खारिज होने वाली जो होती है धुआं जो होती है ना, ज़्यादातर मकान के ज़्यादातर जो होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक लग रहा है मुझे। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे हो जाएगा खारिज होने वाली गैसों। ठीक है, यहाँ पे इसको सही कर लीजिएगा। गैसों में ज़्यादा, है ना, ज़्यादा मकदार कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, इस तरह से होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया यहाँ पे, उसके बाद है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद है नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की होती है। ज़्यादा से ज़्यादा किसका होता है? यही सब गैस होता है, यहाँ पे लिख लीजिएगा। इन सभी गैसों की ज़्यादती हमारे माहौल के लिए मज़र है। इनमें कुछ गैस, ठीक है, तेज़ाब की शक्ल में ज़मीन पर आती है और ऐसी बारिश को तेजाबी बारिश कहते हैं। सिंपल सी बात है, कल कारखानों से जो भी जहरीली गैसें निकलती है, अगर आप भूल जाते हो, इतना भी आपको याद नहीं होता है, तो क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आ जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आ जाता है तो आपको वहाँ पे लिखना है कि कल कारखानों से निकली हुई जहरीली गैस बारिश के साथ मिल जाती है और वो तेज़ाब का शक्ल ले लेता है और फिर वो ज़मीन पर आकर गिरती है, जिससे नुकसान होता है। ऐसी बारिश को तेज़ाबी बारिश कहा जाता है। सिंपल है, कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने लैंग्वेज में वहाँ पे बना के लिख लेना। अगला सवाल है, हमें अपने माहौल को बचाने के लिए क्या क्या कदामत, है ना, अकादमत करने चाहिए। ठीक है, लिखो। इस माहौल को बचाने का मतलब हो गया जो धुआं निकलता है, जिससे तेजाब बारिश हो रही है, जिससे वायु प्रदूषित हो रहा है, इसके बारे में आपको माहौल बचाने के लिए कह रहा है। ठीक है, कारखानों और मोटर गाड़ियों से निकलने वाले धुएं और गैसों से फ़िज़ा को आलूद ना होने दें। ठीक है, यानी उसको कल, अब इस लाइन को अपने भाषा में समझ लो कि कारखानों और मोटर गाड़ियों से जो धुएं निकलते हैं, उससे जो है फ़िज़ा, यानी कि जो वातावरण होती है हमारी, उसको फ़िज़ा बोलते हैं। फ़िज़ा को जो है आलूद ना होने दें, मतलब फ़िज़ा को प्रभावित ना होने दिया जाए, उसको उससे ना मिलने दिया। या सीधी बात है कि जहरीली गैसों को नहीं मिलने देना चाहिए, किसमें? फ़िज़ा में। ठीक है, उसके बाद है आपको फैक्ट्रियों और कारखानों का जो फंजला इस कदर ना हो कि पानी और ज़मीन ख़राब हो जाए। यानी उसका व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि इसकी जो गंदगी है ये ना ज़मीन पर आए ना पानी पे जाए। ठीक है, दोनों जगह। जंगलात की हिफाजत, दरख्त लगाएं, जंगलात की हिफाजत करनी चाहिए, दरख्त लगानी चाहिए और इन पर है ना, इनकी परवरिश करनी चाहिए। परवरिश का मतलब हो गया जो पेड़ पौधे हैं उनको अगर हम लगा दिए हैं तो उसकी फिर देख रेख करनी चाहिए। अगर आप उसकी देख रेख नहीं करोगे, या तो कोई जानवर उसको आकर खा जाएगा, उसको समय पर पानी नहीं दोगे तो वो सूख जाएगा। तो इस तरह से ये होती है। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि नसीम तेरी छाती के पार गुजर रहे हैं से शायर की क्या मुराद है। ठीक है, चलिए इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। मज़कूरा बाला मिसरा से शायरी के मुराद है कि सुबह की खुशगवार हवा आशिक के सीने के पार इस तरह गुज़रती महसूस हुई होती है ना, जैसे कि ये हवा नहीं तलवार का वार है। हवा नहीं तलवार का वार है। वजह यह है कि इसके पास ना इसका महबूब है और ना ही कोई जाम है जिससे वह इस
खुशगवार हवा का लुत्फ़ ले सके। यानी सुबह का वक्त आप जैसे जाओगे, कितना अच्छा मौसम रहता है, तो ये शायर कहता है कि मेरे पास मेरा महबूब नहीं है और ना ही शराब का जाम है। अगर महबूब नहीं है तो वो शराब पीकर अपने गम को भुलाना चाहता है, और हवा इतनी अच्छी चल रही है कि उसे अपने महबूब की याद आती है। ठीक है, उसी बात को यहाँ पे कह रहा है कि ये जो हवा है ना, ये हवा मेरे सीने पे तलवार की तरह लग रही है। ठीक है, ऐसा इसलिए वो कह रहा है, हवा तो है बहुत अच्छी, हवा उसको भी अच्छी लग रही है, लेकिन उसको तलवार की तरह इसलिए लग रही है क्योंकि उसका महबूब उसके पास नहीं है। दूसरी बात है कि उसके पास जाम भी नहीं है कि वो उस गम को भुला पाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला सवाल देखो क्या है। मैं वह नहीं कि कोई मुझसे मिलके हो बदनाम से, शायर का क्या मतलब है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, कई बार ये वाला सवाल एग्ज़ाम में आ चुका है, इसको आप लोग देख के जाना। ठीक है, मस्कूरा बाला मिसरा से शायर की मुराद ये है कि ये मैं हकीकी आशिक हूँ, मतलब मैं हकीकत में आशिक हूँ, डुप्लिकेट आशिक नहीं हूँ, हकीकत में हूँ। मुझसे मिलने में तेरी रुसवाई नहीं है, हाँ अलबत्ता रकीबों से मिलने में रुसवाई है, और मैं तेरा आशिक हूँ रकीब नहीं। तो मुझसे मिलने में तेरी रुसवाई नहीं है। तेरी रुसवाई किस में मिलने में? रकीबों में मिलने में तेरी रुसवाई है, और मैं तेरा रकीब नहीं, तेरा आशिक हूँ। ठीक है, मुझसे मिलने में तेरी रुसवाई नहीं होगी। ठीक है, चलो इसको आप लोग कर लेना अच्छे से। ठीक है, एंड जो भी आपके लिए और भी देखेंगे, कुछ भी अगर सब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट होगा तो जल्दी आपके सामने लाएंगे ताकि आपकी हेल्प हो पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।